नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूजा घर में 3 चीज़ों का रखना होता है अशुभ। धन का हो जाता है नाश, माँ लक्ष्मी आपके घर का कर देती हैं त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 विशेष चीज़ों के बारे में जिनको पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक। अगर घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज़ें पूजा घर में होनी है ज़रूरी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इनके बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हर मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी कुछ अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल के भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज़ें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। चलिए जान लेते हैं हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूपदान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी श्रद्धा ज़्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की सौभाग्य, समृद्धि और क्षमता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज़ है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज़ है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। इसकी उपस्थिति से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। पांचवी चीज़ है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उसके घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, यह वो वस्तुएं हैं जिन्हें घर के मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जिन्हें घर के मंदिर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें।
अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें। मुख्य द्वार के बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में टूटे हुए चावल ना रखें और बहुत देर तक चढ़ाए हुए चावल को अपने मंदिर में ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह बात का ध्यान रखें कि मंदिर में उपयोग किए गए चावल को आप हल्दी में मिलाकर ही रखें। इससे आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज़, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आप अपने मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में परिजनों की तस्वीर मंदिर में रखने को मना किया गया है। इससे अशुभ फल प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय एवं सम्माननीय है, परंतु वह देवताओं के बराबर नहीं है। मृतक परिजनों की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है, जिसका अशुभ परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों को भी मानते हैं और उनकी तस्वीर को पूजा घर में लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। आप इसे दीवार पर तो लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं। दोस्तों, घर के मंदिर में शनिदेव, भैरव और काली माता का तस्वीर भी नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी भी की कभी भी खड़ी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में हो, ऐसी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। यह जानते हैं कि उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपको अपने पूजा घर में रखनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी होती हैं प्रसन्न। दोस्तों, नंबर 1, गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली है, इसीलिए अगर आप अपने पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में गंगा जल भर कर रखते हैं, इससे पूजा घर की शुभता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। नंबर 2, कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। सत्यनारायण की पूजा हो या दीपावली का पर्व हो या किसी भी प्रकार की पूजा हो, मंगलकारी पूजा हो, उसमें कलश की स्थापना बिना सब कुछ अधूरा माना जाता है। पूजा में कलश का प्रयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपने रोज की पूजा में ऐसा करते हैं, तांबे के कलश में पानी भरकर रखते हैं, तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह गई हो तो परेशान ना हो और पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में आप भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज़ का ध्यान करिए। प्लास्टिक के बर्तन में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बनी बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो लोग दीपक से दीपक जलाते हैं वह लोग रोगी होते हैं।
तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।